हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है मैंने सोचा कि मैं ऐसी अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसी सीरीज़ बनाऊं, ऐसी सीरीज़ अपलोड करूं लेक्चर्स की जो जो है ना वो 110 लेसन्स जो बुक है रॉबिन शर्मा की उस पे बेस्ड होंगी। आई विल डिस्क्राइब द 110 लेसन्स ऑफ रॉबिन शर्मा's book that is named as Who Will Cry When You Die. So this book is very helpful for those students who don't know the English language well, so that they can understand this book while they are studying. So वो स्टूडेंट्स, वो बच्चे जो अवेल नहीं हैं, जो जिनके पास ये अवेलेबिलिटी नहीं है कि वो इंग्लिश को समझते हों या वो नहीं समझते इंग्लिश को, तो उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको उर्दू में समझें और एक इंस्पिरेशन को जो है वो गेट कर सकें। तो उसके लिए मैं जो है ये अपनी एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, जिसकी मैं 1 बाय 1 हर लेसन की रेफरेंस दूंगी, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, ताकि जो बच्चे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और 9th मैट्रिक में पढ़ते हैं उनको ईजीली ये समझ आ सके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट लेसन, दैट इज़ डिस्कवर योर कॉलिंग। अब डिस्कवर योर कॉलिंग का मतलब क्या है? अब जो ये पूरा लेसन है ये बेस करता है इस एक सेंटेंस पे। तो डिस्कवर योर कॉलिंग का मतलब है व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ लिविंग हेयर, व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ योर बर्थ ऑन द प्लानट। आप इस धरती पे क्यों आए हो, आप इस ज़मीन पे क्यों आए हो, आपका क्या मकसद है यहाँ आने का? कि आपकी ज़िंदगी बगैर किसी पर्पस के आपको मिली है? नो, दिस इज़ नॉट लाइक दैट। आपको ये पता चल जाएगा जब आपने ये पूरी लेक्चर सुनेंगे। तो देखें, अब रॉबिन शर्मा अपनी किताब के इस पहले लेसन में कह रहा है कि जब वो छोटा था तो उसके फादर ने उसको बोला कि बेटा, जब तुम पैदा हुए थे ना तो ये पूरी दुनिया हंस रही थी, खुश हो रही थी, सेलिब्रेशंस मना रही थी, लेकिन तुम रो रहे थे। और जब तुम मरोगे ना तो तुम इस तरह से ज़िंदगी गुजारो कि तुम हंसते हुए जाओ और लोग तुम्हारे लिए रोएं। मेक पीपल क्राई फॉर यू व्हेन यू डाई। इस बुक का मतलब ये है कि जब आप मरो तो लोग आपके लिए रोएं, आप उनके लिए कुछ ऐसा करो कि लोग आपको याद करें और आपको याद करके वो रोएं। ज़िंदगी में कुछ ऐसा करो। जैसे वासिफ़ अली वासिफ़ का कहना है कि जो बंदा इस दुनिया में आता है उसकी ज़िंदगी से अगर किसी उसके आने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो जब वो मर जाएगा उसके जाने से भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप अपनी ज़िंदगी इस तरह से गुजारो, बल्कि आप नहीं बल्कि हम सबको अपनी ज़िंदगी इस तरह से गुजारनी चाहिए कि दुनिया हमारे लिए याद करे, हम हमारे लिए रोए जब हम मरें, हम उनके लिए कुछ करके जाएं, तो दैट दे कैन फील दैट समथिंग इज़ गोइंग, उनको पता लगे कि कुछ चला गया है। इसलिए उसने कहा, उसके अलावा अब हम ये कह सकते हैं कि हम एक ऐसे ज़माने में रह रहे हैं जहाँ पे हम ये भूल चुके हैं कि हमारी ज़िंदगी में आने, इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। क्योंकि हम इतने बिज़ी हो चुके हैं लाइफ के कामों में कि हमें ये टाइम ही नहीं मिलता कि हम अपने बारे में सोचें। हमारे पास तो टाइम ही नहीं है कि हम ये सोचें कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं, ओवर बिज़ी हो गए हैं हम लोग। इसलिए हमारे लिए एक इंसान को चाँद पर पहुँचाना तो बहुत ईज़ी हो चुका है, लेकिन किसी और के घर जाकर, किसी नेबर के घर जाकर उस स्ट्रीट में मिलने का हमारे पास टाइम नहीं है। मतलब हम इतने बिज़ी हो गए हैं कि हम ये भूल गए हैं कि मतलब हमने जाके किसी नेबर को सलाम करना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। हम चाँद पर पहुँचने की बातें करते हैं, लेकिन हम मिलते अपने स्ट्रीट नेबर से भी नहीं हैं अच्छे से। हम उसके अलावा हम क्या करते हैं, हम एक मिसाइल में फायर डालकर उसे एक्यूरेट टाइम पे उड़ाते हैं। पिन पॉइंट एक्यूरेसी, दैट इज़ पिन पॉइंट एक्यूरेसी। उसको एक एग्जैक्ट टाइम पे हम उड़ाते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम अपने बच्चे को लाइब्रेरी लेकर जाएं, उसको वो कल्चर दें कि वो स्टडी से अवेयर हो, वो बुक्स की इम्पोर्टेंस से अवेयर हो, वो फ़िलासफ़ी सीखे, वो लाइफ सीखे, वो लाइफ को पढ़े, लाइफ को समझे। वी डोंट हैव टाइम टू टेक आवर चिल्ड्रन टूवर्ड्स लाइब्रेरीज़। हमारे पास तो लाइब्रेरी कल्चर ही नहीं है। हमारे पास ईमेल है, हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास फैक्स मशीन्स हैं, हमारे पास डिजिटल फ़ोन्स हैं, लेकिन हम स्टिल अनकनेक्टेड हैं, डिसकनेक्टेड हैं, डिसइंटीग्रेटेड हैं। हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी है एक दूसरे को कनेक्ट करने की, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के पास होने के बजाय एक दूसरे से दूर हैं। वी हैव लॉस्ट टच विद आवर ह्यूमैनिटी। हमने इंसानियत को खो दिया है, हम इंसान नहीं रहे अब। हमारे अंदर जो इंसानियत है उसको उजागर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम अपना पर्पस भूल चुके हैं। वी हैव लॉस्ट साइट ऑफ द थिंग्स दैट मैटर द मोस्ट। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके साथ हमारा टच होना, हमारा लिंक होना बहुत ज़रूरी है।
इसलिए ये इस किताब में इसका ये जो जुमला है ना, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, दिस रियली मेक्स योर लाइफ, दिस रियली मेक्स यू इंस्पिरेशनल। ये आपको इंस्पायर करेगा, ये आपको मोटिवेट करेगा टू डू समथिंग। अब हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए कुछ ऐसे सवाल होने चाहिए जिनके जवाब हमें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हम इस धरती पे क्यों चलते हैं, हमारा क्या हक है इस प्लानट पे वॉक करने का, इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर इट। एंड वॉट इम्पेक्ट विल योर लाइफ हैव ऑन द जनरेशन्स दैट विल फॉलो यू। आपके बाद जो जनरेशन्स आएंगी उनके पास आपकी ज़िंदगी में से कौन सा लेसन होगा जो वो फॉलो करेंगे। उसके अलावा वो ऐसी कौन सी लेगेसी है जो आप छोड़ जाओगे, वो कौन सी फ़िलासफ़ी है, वो कौन सा लेसन है जो आप छोड़ जाओगे जब आप अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस लोगे। जैसे जो जॉर्ज बर्नर्ड शॉ है, उससे पूछा गया था जब वो डेथ बेड पे था कि व्हाट वुड यू डू इफ़ यू कुड लिव योर लाइफ ओवर अगेन, अगर तुम्हें ज़िंदगी में दोबारा जीने का मौका मिले तो तुम क्या करोगे। उसने कहा कि उसने बहुत गहरी नज़रों से कहा कि आई वुड लाइक टू बी द पर्सन, मैं वो इंसान बनना चाहूँगा, आई कुड हैव बीन, जो मैं बन सकता था बट नेवर वाज, पर जो मैं नहीं बना, जो मैं नहीं था। सो इसलिए हमें जो है अब ज़िंदगी के बहुत ऐसे सवाल हैं जो जिनके जवाब हमें ढूंढने चाहिए। लाइक हम क्यों जी रहे हैं, हमारी ज़िंदगी का एक अजीम मकसद है, वो पर्पस कौन सा है, हम अपनी ज़िंदगी में अपने काम को कैसे कंट्रीब्यूट करें। हम देखिए, हमें ये सवाल हल करना चाहिए कि हम जो है अपनी ज़िंदगी के सफ़र को एंजॉय करें ताकि बहुत देर ना हो जाए। बहुत देर होने से पहले हम इन सारे सवालों के जवाब ढूंढें ताकि बहुत देर ना हो जाए और हम कुछ ना कर पाएँ। इसलिए सबसे जो कंक्लूजन है इन सारी चीज़ों का वो ये है कि वी मस्ट हैव सम पर्पस फॉर वॉट एवर वी आर डूइंग। जो भी हम कर रहे हैं उसके बिहाइंड एक पर्पस होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है ना, बस हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम उसको जान सकें कि वो टैलेंट है कौन सा। पहले तो हमें अपने उस पोटेंशियल को, एक हाईएस्ट ह्यूमन पोटेंशियल जो अल्लाह ताला ने, जो हमारे खुदा ने हमें बख्शी है, उसको हम जानें कि वो क्या है। और जब हमें पता चल जाए कि ये वो टैलेंट है जो हमारे अल्लाह ताला ने दिया है, जिसके बलबूते पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो हमने उसको पॉलिश करना चाहिए, हमें उस पर फोकस करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, उसको ब्यूटीफाई करना चाहिए ताकि हम ज़िंदगी में कुछ 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 बड़े काम कर सकें। देखिए, जो हमसे पहले आए थे उन्होंने भी अच्छे काम किए हैं और जो हमारे बाद आएंगे वो भी अच्छे काम करेंगे, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों रह रहे हैं यहाँ पे। हमारी भी तो एक पहचान है, हम भी तो कुछ करने के लिए आए हैं, अगर वो कुछ करके गए हैं तो हम भी कुछ कर सकते हैं। सो आई विल जस्ट स्टॉप माई लेक्चर बाय सेइंग दैट महात्मा गांधी नोटेड, बी द चेंज दैट यू विश टू सी मोस्ट इन योर वर्ल्ड। वो चेंज बने अपनी ज़िंदगी में जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप एक बार वो चेंज अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, दुनिया में तभी वो चेंज पॉसिबल है। अगर चेंज आप में ही नहीं आएगी तो दुनिया कभी भी चेंज नहीं होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।